ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश में सबसे ज्यादा जहरीली और विकृत मानसिकता वाली अगर कोई जुबान हो सकती है तो वो हमारे राजनेताओं की जुबान हो सकती है। ऐसा एक सुद्धिजन ने इसलिए कहा कि बिहार के मंत्री और वो भी शिक्षा विभाग के मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर बहुत ही बेहुदा टिप्पणी की गई है। अब चूंकि एक तो टिप्पणी बेहुदा, ऊपर से धर्म को लेकर, तो फिर विवाद खड़ा होना भी वाजिब है। खैर, अब बात करें देश के संतों की, तो उनको देश के कानून पर विश्वास करना चाहिए। सीधे मरने मारने की बातें खुद करे तो भी समझ आए। अपने अनुयायियों और आमजन को भड़काना ये कौन से ग्रंथ में लिखा है? बिहार के मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अयोध्या के संत जगगुरु परमहंस आचार्य ने मंत्री को न सिर्फ पद से बर्खास्त करने की मांग की, बल्कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग भी की है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन संत समाज ने तो मंत्री जी द्वारा माफी नहीं मांगने पर चंद्रशेखर की जीभ काटने वालों को 10 करोड़ का इनाम देने का विवादित ऐलान भी कर दिया है। अब आपको बताते हैं आखिर बिहार की नीतीश कुमार की शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने आखिर कौन सा जुबानी जहर उगला है। चंद्रशेखर ने रामायण पर आधारित एक महाकाव्य और हिंदू धार्मिक पुस्तक रामचरितमानस को लेकर कहा कि यह पुस्तक समाज में नफरत फैलाती है। बीते बुधवार को नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 15वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस और मनुस्मृति को समाज को विभाजित करने वाली पुस्तकें बताया है। मंत्री जी ने कहा कि मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि न मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। वहीं अब मंत्री जी के इस विवादित बयान पर संत समाज ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। अयोध्या के संत जगगुरु परमहंस आचार्य ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से रामचरितमानस ग्रंथ को नफरत फैलाने वाली किताब बताया है, उससे पूरा देश आहत है। यह सभी सनातनियों का अपमान है। मैं इस बयान पर कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूं और उन्हें पद से बर्खास्त किया जाए। 1 सप्ताह के भीतर मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जीभ काटने वाले को 10 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा करता हूं। यही नहीं, आचार्य ने आगे कहा कि इस तरह की टिप्पणी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामचरितमानस तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला ग्रंथ है। यह मानवता की स्थापना करने वाला ग्रंथ है। यह भारतीय संस्कृति का स्वरूप है। यह हमारे देश का गौरव है। रामचरितमानस पर इस तरह की टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बिहार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।